आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो देश का युवा है वो अपराध के क्षेत्र में अग्रसर है। जो युवा है वो अग्रसर क्यों है, इसका जो मूल कारण देखा गया है वो युवाओं का नशे की तरफ अग्रसर का जो पाथ है वो काफ़ी सक्रिय हो गया है। जो युवा है वो नशे को लेना शुरू कर दिया है भारी मात्रा में, जिसके कारण जो अपराध है क्षेत्र में वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। इसी के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने एक अहम भूमिका निभाते हुए जो ऐसे लोग हैं जो पहली बार अपराध करते हैं उनकी काउंसलिंग और क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आपको बता दें, दिल्ली के शाहदरा जिले के अंतर्गत 3 थाना क्षेत्रों के अंदर जो दिल्ली पुलिस है उसने एनजीओ के माध्यम से नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करवाया है। जो दिल्ली शाहदरा जिला है उसमें E44 जुग्गी, सीमापुरी, NSA कॉलोनी, भीकम सिंह कॉलोनी, थाना फर्श बाजार और कस्तूरबा नगर थाना विवेक विहार के अंतर्गत तरंग मुहिम जो है वो चालित की गई है, जिसके अंतर्गत आशा एक उम्मीद जो एनजीओ है उसके माध्यम से नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत ये पूरा आयोजन किया गया है। इस आयोजन में जो नुक्कड़ नाटक है वो क्षेत्रों में किए गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है और उन युवाओं की काउंसलिंग भी की गई है जिन्होंने पहली बार कोई अपराध किया था, और एक प्रयास जो है दिल्ली पुलिस का कि वो जो युवक हैं वो अपराध मुक्त हो सकें, अपराध के रास्ते से उनको हटाया जा सके। तो जो पूरी जानकारी है इस पूरे आयोजन के अंदर शाहदरा जिले के एडिशनल डीसीपी जेके मीना और जो ईस्ट दिल्ली के जोन के जो जॉइंट कमिश्नर हैं सागरप्रीत हुडा वो भी शामिल रहे। देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस अपनी भागीदारी बड़े ज़ोर शोर से कर रही है और हम पूरे क्षेत्र में इस तरह के नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं, लेक्चर्स करवा रहे हैं और अवेयरनेस के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जो नशा है इससे बहुत तरह की प्रॉब्लम जाती हैं। इससे जो नौजवान है वो गलत दिशा में जाता है, उसकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी सेहत को नुकसान होता है और आर्थिक तंगी भी इसमें परिवार को झेलनी पड़ती है। और कुछ लोग जो ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं वो क्राइम की दुनिया में भी जाते हैं। तो उन युवाओं को, उन बच्चों को जो कम उम्र के, कच्ची उम्र के हैं, जो इस दिशा में जा सकते हैं, उनको इस गलत दिशा में जाने से बचने के लिए हम ये अवेयरनेस कैंपेन चलाए हुए हैं और हम आशा करते हैं कि जो पब्लिक है उसमें जो नुक्कड़ नाटक किया है उसके मैसेज को समझेगी और जो हमने बात की है उससे भी अपना उसको यूज करेगी। उसके बारे में जो मैसेज है अपनी कॉलोनी में लोगों के साथ जाके उसको और भी ज़्यादा आगे उसका स्प्रेड करेगी और नशे जैसी बुराई से हमारा जो युवा है उसको बचाने में मदद करेगी। सर, किस तरीके से आपके पास कंप्लेंट आते हैं कि कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जो ड्रग्स लेते हैं या कुछ ऐसे केसेस आते हैं, तो उसको किस तरीके से पुलिस जो है हैंडल करती है? देखिए, जो बहुत ही छोटी शिकायतें आती हैं कि कोई नशा कर रहे हैं बच्चे या कहीं पे बैठ के बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं या कोई इस तरह की शिकायत आती है, तो हमारा पहला अटैम्प्ट ये रहता है कि उनको काउंसलिंग के माध्यम से इसकी बुराइयों के बारे में बताया जाए और उनको समझाया जाए कि ये गलत दिशा है, इसमें जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। और कुछ केसेस में बच्चे मान भी जाते हैं और कुछ केसेस में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है। और इसके अलावा फिर कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं कि जो बिल्कुल हार्डकोर एडिक्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनकी मदद लेना या इसी तरह की जो और स्कीम्स है भारत सरकार की और प्रशासन की, तो उन स्कीम्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट कराने में हम मदद करते हैं। सर, देखिए, जो रिसोर्स बेस है, रिसोर्स बेस काफ़ी अच्छा है। सरकार की बहुत संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो इस दिशा में काम करते हैं, हेल्पलाइंस बनी हुई हैं। तो जो इस तरह की हमारे संपर्क में आते हैं या जैसे आज भी हमने मैसेज दिया कि भी
अगर कोई काउंसलिंग लेना चाहता है या किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, जो ईस्ट दिल्ली जोन के ज्वाइंट कमिश्नर हैं सागरप्रीत हुडा, उन्होंने जानकारी देते हुए तमाम जो जनता है उससे एक अपील भी की है और जागरूक कैसे कर रहे हैं, कैसे काउंसलिंग हो रही है, उसका जो प्रयास कर रही है दिल्ली पुलिस, वो काबिले तारीफ है। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।